हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद। जूम जिंग के नए शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। Can't ever quit. Get inspired, get moving. आज मैं आपको मिलाऊंगा असीम गुप्ता जी से। असीम गुप्ता जी जिन्होंने अपने कैरियर को चालू किया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से, लेकिन समय को वो मंजूर नहीं था। उन्होंने अपने कैरियर में गियर लगाया, चेंज किया और वापस वो जयपुर आए। और जयपुर में उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 3 स्टोर चालू किए। एक में वो अपना हैवमोर आइसक्रीम का कैफे चलाते हैं, एक में ड्राई फ्रूट्स करते हैं, और जहां मैं खड़ा हूँ ये रियलमी का ब्रांडेड स्टोर है जो गिरधर मार्ग मालवीय नगर के अंदर है। तो आइए असीम गुप्ता जी से मिलते हैं, जानते हैं कि उन्होंने कॉर्पोरेट कैरियर से अपने रिटेल कैरियर को कैसे चालू किया और उसके अंदर क्या क्या चैलेंज आए और उन्होंने इन चैलेंज को कोप अप कैसे किया। तो आइए मिलते हैं असीम गुप्ता जी से। Yes, make it out alive. Yes, make it out alive. All I wanna do, all I wanna do, is make it out alive. Yes, make it out, yes, make it out alive. असीम भाई, जूम जिंग के शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार अरविंद सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ असीम भाई। असीम भाई, शो की शुरुआत करते हैं। और जो सबसे मेरे को बहुत जिज्ञासा है, बिकॉज जितना मैंने आपके बारे में जाना समझा है, यू स्टार्टेड योर कैरियर फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, या, करेक्ट? true. तो वहां से अपन चालू करते हैं कि बड़े बैंक से आप जयपुर कहाँ से आए? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री अरविंद यादव जी का, जो अभी यहाँ पे आए हैं और हम कुछ 15 से 20 मिनट में अच्छा डिस्कशन करने जा Okay. रहे हैं। और मैं आपको मेरी कट शॉर्ट में एक जर्नी बताऊंगा। बेसिकली सर ऐसा हुआ था कि मैं दिल्ली ही था एंड आई वाज पोस्टेड इन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ओके। वहाँ पे जब मैं वर्क कर रहा था तो जी। मुझे करते करते एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। एक हमारे जानकार थे, उनके थ्रू एक जी। अमेरिकन कंपनी थी सोमैट इनकॉर्पोरेशन। ओके। वहाँ पे मेरे को ऐसा कॉल आया कि राजस्थान के लिए जयपुर में पोस्ट खाली है एज अ बिजनेस हेड, पूरे Okay. राजस्थान का हेड, ओके। जिसके अंदर मेरे को सारे गवर्नमेंट के जितने भी टेंडर्स होते हैं उसके थ्रू मुझे काम करना था। तो आप ये देखिए, जानकर इतनी मुझे खुशी हुई। तो व्हाट आई डिड इज कि मैंने इमीडिएटली स्टैंडर्ड चार्टर्ड में रेजिग्नेशन दिया एंड आई वेंट हियर इन जयपुर। 10 से 15 दिन मुझे उन्होंने इंटरव्यू वगैरह लेके डिटेलिंग करी। फाइनली दे हैव सिलेक्टेड मी और मुझे बहुत ही खुशी For हुई। राजस्थान? फॉर राजस्थान, आई वॉज हेडिंग राजस्थान। Okay. उन्होंने मुझे बोला कि साल में आपको 2-4 बार टूरिंग करनी होगी, बट ठीक है, दैट इज ओके। सो आई एम द ओनली सन, आई वेंट हेयर एंड मुझे खुशी थी कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रह सकूंगा और अपने अच्छी करियर की शुरुआत कर सकूंगा। फाइनली जब मैंने उनकी कंपनी को ज्वाइन किया तो वर्क वॉज वेरी इजी इन द वे बिकॉज मेरा वो फोरे था। Okay. मेरा पूरा रिसर्च वर्क था कि राजस्थान नहीं, पूरे इंडिया में कौन से गवर्नमेंट के टेंडर्स आते हैं क्वालिटी ऑडिट के, थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट के, जी। और मुझे कैसे उन टेंडर्स को भरना है। तो ज्यादातर काम मेरा इन हाउस होने लग गया। हम लोगों ने एक छोटा सा ऑफिस भी लिया था यहाँ पे, तो वहां से मैंने अपनी शुरुआत करी। सो करते करते 5 इयर्स हो गए सर मेरे को। Okay. एंड 2014 माय मैरिज वाज डिसाइडेड एक्चुअली। Okay. तो 2014 में हमारे को शादी का फाइनल डेट्स आई मेरी जी। जनवरी को। जी। देन माय डायरेक्टर जो मेरे यूएस रहते थे, उन्होंने मुझे ऐसा ऑफर दिया कि बेटा तुम शादी करने के बाद प्रमोट होके बॉम्बे आ जाना, क्योंकि बॉम्बे में सर हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा था। अगर आपने सुना है कि हॉलोकोर करके जो डिजाइनिंग होती है उसमें जी। क्या होता है, एक मशीन होती है, कम से कम 100 करोड़ की मशीन है, जी। वो कुछ कुछ कंपोनेंट्स निकालती है और रातों रात वो बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। तो सर ने बोला कि आप सुटेबल हो, आप आ जाओ। तो मैंने तब डिसाइड करा कि सर आई थिंक मैं प्रमोट हो जाऊंगा, आपका सारा वर्क कर दूंगा। आई डोंट वांट टू लीव जयपुर नाउ बिकॉज जयपुर इज नाउ माय। पेरेंट्स भी थे, शादी भी हो रही थी, प्रॉपर्टी भी हमारी यहाँ उस थी। टाइम सर मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि शायद ये टाइम है कुछ सोचने का। Okay. तो मैंने सर को बहुत प्यार से बोला कि सर बॉम्बे तो देखिए मैं नहीं आ सकता। तो उन्होंने फिर ये भी बोला कि आप बॉम्बे नहीं आ सकते तो कुछ दिन जयपुर काम करो। फिर महीना 2 महीना मैंने जयपुर काम किया। Okay. फिर मैं अपने आफ्टर मैरिज अब्रॉड भी गया, घूम के आया। देन ही टोल्ड मी कि आइदर यू थिंक जी। टू कम टू बॉम्बे Okay. और वट एवर यू लाइक। आई टोल्ड हिम कि सर मुझे अब कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, ओके। इफ गोइंग टू बॉम्बे इज द ओनली ऑप्शन। तो सर मैंने फिर सोचा उस टाइम कि अभी मुझे रुकना पड़ेगा, अगर जयपुर में रुकना है तो। ये रहा सर मेरे साथ। तो असीम भाई, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैं बीटेक हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में।
एंड आपको थोड़ा अच्छा लगेगा सुन के, मैं कॉलेज टॉपर रहा हूँ। अरे वाह। यूनिवर्सिटी भी टॉप करी है मैंने, 80% एग्रीगेट हासिल करी थी। उसके बाद मैंने विदाउट एनी गैप एमबीए करी दिल्ली से, उस फाइनेंस एंड मार्केटिंग में। ऐसा था सर। ओके, तो फिर आपने इस रिटेल फॉर्मेट को डेवलप किया और आपने यहाँ पे 4 रिटेल स्टोर्स निकाले जब आपको- आपने जी। अपने इस पुराने जो अमेरिकन कंपनी को छोड़ा उसके छोड़ना बाद। छोड़ने के बाद सर नहीं छोड़ा, छोड़ने के बाद 1-2 साल मैंने अपना खुद का कोचिंग सेटअप भी किया। ओके। उसको शायद अभी आपने अभी बताया, जिक्र नहीं जी। किया मैंने, तो हाँ, मैंने हाँ। वो 3 साल एक कोचिंग में भी लगाई। अच्छा। अगर आपको पता होगा, अबैकस की एक कोचिंग आती है हाँ, हाँ, जिसमें हाँ। सारे बच्चे फर्स्ट क्लास से लेके 10th स्टैंडर्ड तक के रहते हैं। अच्छा, स्पीड फास्ट हो जाती है तो कैलकुलेशन करने हाँ, की, करेक्ट? मास्टर, यस, अबैकस होता है, उसमें वैदिक मैथ्स होता है, कैलीग्राफी होती है, हैंडराइटिंग होती है। अरे वाह। एंड यू विल नॉट बिलीव सर, मैं इतना खुश था कि मैंने 4 साल में तकरीबन 400 से 500 बच्चों का बेस तैयार कर लिया था। अरे वाह। और यहीं पे एडमंड स्कूल है, ऐसे 2-3 स्कूल से टाई अप करके। जी। एंड आई वाज लाइक कि नाउ माय टाइम हैज कम, बिकॉज अगेन आई एम अ रिसर्चर, सो मुझे लगा कि एजुकेशन लाइन इज अगेन फ्रूटफुल फॉर मी। फिर अब नया मोड़ आना था जिंदगी में जो हमें पता नहीं था। आपको ध्यान होगा, फिर कोरोना का एक दौर आया। कोरोना के दौर में सर मैंने रियलाइज किया कि जो स्कूल एजुकेशन थी, अगर आपने देखा होगा कि वो न्यूज़पेपर की हाइलाइट्स थी कि बच्चों से अधिक फीस मांगी जा रही है, स्कूल की ट्यूशन फीस, और बच्चे नहीं दे पा रहे। तो मेरा तो एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी था, तो मुझे ये फील हुआ कि नाउ आई कैन नॉट मेक दिस एजुकेशन एज अ बिजनेस, ओके। धंधा नहीं बनाना है इसको। तो मुझे लगा कि ये एक और टाइम मेरा शायद है जब मुझे अपना थॉट प्रोसेस को चेंज करके एक नया बिजनेस तो सेटअप करना आपने पड़ेगा। बैक स्टेप लिया, पॉज लिया, फिर आपने आप विश्वास नहीं करेंगे कि हम गुरु पद पे आ गए थे। टीचिंग का मतलब ये होता है कि आई वॉज अ ट्रेनर। correct. इतने बच्चों ने मुझे बोला कि सर अभी आप मत वो करिए, बट मैंने उनको बोला कि दिस इज द टाइम आई हैव टू स्टॉप। तो सर मैंने अपना कोचिंग वाइंड अप किया एंड फाइनली अगेन आई गेव टाइम टू थिंक एंड रीथिंक। उस टाइम मोदी जी ने एक ऐलान भी किया था कि जो जो कोरोना में ग्रसित हुए हैं वो ड्राई फ्रूट्स खाएं, अखरोट खाएं, पोटेंशियल बनाएं। अच्छा। तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि ठीक है, अभी जो हो गया बेस्ट है। मेरे पास थोड़ा फाइनेंशियल सेटअप भी अच्छा था। देन जो जिस जगह अभी आप खड़े हैं सर, वो फ्रंट का जो स्टोर थे मेरे, जी। वो मैंने बनाए। और बनाने के बाद मैंने तुरंत दिमाग लड़ाया कि मैं एक रिटेल स्टोर ड्राई फ्रूट्स का खोलता हूँ। एंड आई स्टार्टेड विद द नट्स एंड फ्रूट्स ब्रांड। Okay. वो मैंने सर स्टार्ट किया। जो हमारा एडजॉइनिंग है साथ जी में सर, ये जो साइड वाला स्टोर है, जो कि एक मेन गिरधर मार्ग पे दिखता जी। हुआ स्टोर है, जी। अभी उसको 6 साल पूरे होने हैं सर, पूरे हो चुके हैं उसको सर। फिर उसके साथ आपने आइसक्रीम के भी कैफे को अब सर close उसमें हो भी गया। एक नया रहस्य है कि 1 साल तक मैंने रिटेल में ड्राई फ्रूट्स को अंडरस्टैंड किया। अब हम बीटेक एमबीए वाले लोग हैं, हमें समझ में आ गया कि ये कोई ज्यादा टेंशन वाला काम नहीं है। माल आता जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल रखना है, प्राइस की कंसिस्टेंसी नहीं रख सकते बट क्वालिटी कंट्रोल रख सकते हैं। कस्टमर आएगा लेके जाएगा। सो 1 साल बाद मुझे ऐसा लगा कि गर्मियों में मैं क्या ज्यादा काम करूं, क्योंकि आई एम अ वर्कोहॉलिक गाय। Okay. तब मुझे ये लगा कि ऐसा करते हैं हम कि एक कुछ ठंडा भी खोल लेते हैं। एंड देन आई टुक दी स्पेशलाइज्ड फ्रेंचाइजी ऑफ हैवमोर आइसक्रीम। Okay. या तो 2 स्टोर हो गए हमारे थे, ओवरऑल 4 स्टोर थे हमारे इस जगह पे, तो 2 स्टोर की कहानी हो गई। जी। तो पास में हमने एक और स्टोर है वहाँ मेडिकल, जिसको आपने रेंट आउट कर रखा है। व्हाट अबाउट दिस स्टोर? रियलमी का स्टोर कहाँ अब से पिक्चर सर में आया? इसमें भी पिक्चर ऐसी चेंज हुई कि 5 साल मेरे को हो गए। अब Okay. 5 साल के बाद मुझे ऐसा एक खुद से लगा कि यार ठीक है, ड्राई फ्रूट इज गोइंग एक्सीलेंट, Correct. हैवमोर इज गोइंग वेरी गुड, बिकॉज आई एम द ओनली एक्सक्लूसिव स्टोर ऑफ आइसक्रीम। फिर मैंने कहा यार ये दोनों ही ऑटो पायलट मोड पे हो आपने गए। बहुत प्रोसेस ओरिएंटेड कर दिया, क्यूसी हाँ, वगैरह बना ली, मतलब- ठीक कर दिया उनको, अपने आप कोई हो ना हो चीजें आराम से वहां पे जी, जी, सेल आउट जी, हो रही है, जी, कस्टमर हो को रही अच्छा है। एक्सपीरियंस मिल जी, रहा जी, है। क्योंकि सर आप मजे की बात देखिए कि मैंने बिजनेस को ऐसे अंडरस्टैंड किया है कि जिस बिजनेस में ज्यादा डिपेंडेंसी ना होना, वो बिजनेस बहुत अच्छे से फ्लरिश हो सकता है। Okay. तो जब मुझे ऐसा लगा कि मेरे दोनों स्टोर एक सिस्टमैटिकली ऑटो पायलट मोड पे चल रहे हैं, देन किस्मत की बात ये मान लीजिए कि जिस जगह आप अभी खड़े हो, जी। वो मेरे ब्रदर की एक शादी का टाइम था। और यहाँ पे जो 6 साल किराएदार रहा, उसने बोला कि भैया मैं जयपुर तो से बाहर खाली शिफ्ट हो रहा हूँ, मैं खाली करूंगा। मैंने कहा ठीक है, खाली कर दो। 1 महीने तक शटर लॉक रहा। ओके। फिर मेरे माइंड में आया कि अब मैं किसी किराएदार को ना देके खुद का खुद से कुछ करूं। सोचूं सर। ये आपका मेरे एक्चुअली में असीम भाई क्या हुआ, जो आपने 2 स्टोर चलाया और आपको समझ आ गया कि रिटेल क्या होता है, और चूंकि खुद की प्रॉपर्टी है तो रेंटल का प्रेशर इतना तो नहीं है, बट जो हमारा एरिया है मालवीय नगर गिरधर मार्ग, बहुत ही हाई, मतलब यदि किसी को शॉप भी किसी को रेंट आउट दो तो बहुत अच्छा है कि बहुत महंगा किराया मिल जाता हाँ, है। definitely. स्पाइट ऑफ दैट आपने कहा नहीं मैं खुद के ब्रांड चलाऊंगा। और आप मेरे को आइसक्रीम के बारे में बता रहे थे, आपके पास जिस प्रकार के फ्लेवर्स हैं वो शायद हमारे इस
एरिया विल सिटी में बहुत कम ही हाँ स्टोर सर, के ऊपर मैं सारे। ऑल एक्सक्यूज रखना पसंद करता हूँ। मेरे स्टोर पे आपको सब कुछ मिलेगा। एक दो बार अपन मिले थे तो जी। आपने ट्राई भी करे थे जी। फ्लेवर्स। तो मैं ये मतलब सोच रहा था कि कुछ अच्छा करो, एक्सक्लूसिव करो। ओके। तो मेरा हैवमोर हुआ, ड्राई फ्रूट हुआ, फिर ये जो जगह की मैं आपसे बात कर रहा था, रियलमी की कहानी ये बताइए सर। बिल्कुल सर 100%। ये जगह जब बिल्कुल ऐसी हुई ना कि लॉक लगी हुई थी 1 डेढ़ महीना, जी। तो मेरे माइंड में था कि भैया की शादी फ्री करने के बाद अब मैं अपना थॉट प्रोसेस इसमें लेके चलूंगा कि अब जी। क्या हो सकता है। जी। फिर मेरे को दिमाग चला कि कुछ क्यों ना हम अभी थर्ड लाइन दैट इज टेलीकॉम लाइन में आए। बट मुझे किसी ने ये डराया कि टेलीकॉम वेलीकॉम मत करना भैया, मल्टी ब्रांड खोलोगे उसमें 10 20 50 लाख का आपके इन्वेस्टमेंट है सर। आपके दिमाग में मल्टी ब्रांड स्टोर था कि मैं मल्टी ब्रांड करना चाहता हूँ। हाँ मतलब मेरे को, मैं आपको सर बताऊं, मेरे को 10 साल पहले भी था कि मुझे अच्छा। एक्चुअल जब जियोनी मन में था कंपनी, कि एक मोबाइल का स्टोर तो करना जियोनी है। आई थी सर, जियोनी अच्छा, आई थी, जियोनी। तब मेरे पास उस टाइम जगह नहीं थी ओके। और इन्वेस्टमेंट नहीं था। बट जी। मुझे फड़फड़ाहट ये थी कि मुझे तो जियोनी खोलना है, ये करना है, वो करना है, बट समहाउ इट मतलब नहीं नहीं टर्न हो अप पाया हुआ। था। फिर आप सोचिए, उस टाइम हमारे एक स्वामी जी हैं, हमारे जो खास स्वामी अक्षर प्रेम दास, जी। जी। उनका फोन आया। उनको मेरी ड्रीम्स के बारे में पता था, तो ऐसे ही पूछा उन्होंने कि तीसरी दुकान का असीम आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा स्वामी कुछ नहीं कर रहा, किराए पे देंगे हम तो, 30,000 रुपये महीना जी। आएगा। फिर स्वामी जी बोले कि तेरी एक इच्छा थी कि तेरे को कुछ टेलीकॉम में घुसना है, जी। अभी सोच फिर तू। हम्म। मैंने कहा स्वामी इतना इन्वेस्टमेंट अभी मल्टी ब्रांड में जी। इतना लगाओ करो, तो स्वामी बोले तू एक काम क्यों नहीं करता, सिंगल ब्रांड पे सोचना, क्यों इतना ज्यादा भाग रहा है। देन I researched and found that Realme is one of the company or the brand which will grow in the next 5 years. So that with that thought मैंने अपना प्रोसेस शुरू करा। एक आध मैंने सर ऑफिशियल मेल्स भी करे थे, और मुझे नहीं पता वो मेल्स कहाँ तक पहुंचे। बट अब स्टोरी में जो ट्विस्ट आया वो ये आया कि जो मेरे सामने खड़े हैं व्यक्ति मिस्टर अरविंद यादव जी, वो ही ये प्रपोजल लेके मेरे पास आए और ये बोले कि रियलमी के सारे ऑपरेशंस असीम जी मेरे को ही T2 प्रिंट करके एक कंपनी है उन्होंने दिए हैं। तो मैंने बोला कि मैं आपको तो सर ज्यादा परिचित नहीं हूँ, आप टीटू सर को जानते थे हाँ, बहुत बट अच्छे टीटू सर का मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा था। सो इट वेंट दैट वे। और अरविंद सर ही हैं जो मेरे एक मेंटर बन गए टेलीकॉम लाइन में। क्यों? क्योंकि आई वॉज अ डक इन दी टेलीकॉम लाइन। बट सर को मैंने ये प्रॉमिस किया था कि सर साल 6 महीने में आई विल अंडरस्टैंड A to Z। मैं अपने व्यूअर्स को बता देता हूँ, असीम भाई इज वेरी मच कीन फॉर मल्टी ब्रांड आउटलेट। तो मैंने आपको डिमोरलाइज नहीं किया, बट मैंने आपको दोनों फॉर्मेट के प्रॉज एंड कॉन्स बताए। बिल्कुल बताए और थे। जिस जगह पे हम लोग रहते हैं, मतलब मालवीय नगर के अंदर, तो हमारे इस रियलमी ब्रांड के बहुत सारे फैंस ऑलरेडी हैं, लोग फ़ोन खरीद ही रहे हैं। और हमारा ये पर्टिकुलर ब्रांड है ना, सारे एज के कस्टमर को या। जो पहली बार फ़ोन खरीदता है या उसको अपग्रेड करता है या 5G फ़ोन खरीदता है, या हमारे GT सीरीज़ के जो फ़ोन हैं, हमारे जो पैड हैं, तो बहुत बड़ा ना यंग कस्टमर्स को बहुत अट्रैक्ट करता है। हमारे आप कलर भी देखे, मैं तो आज कलर भी आपका मिलता हाँ, जुलता तो brand शायद का। मुझे लगता है सोच समझ के पहन के आए हैं, या हो गया कैसे भी पहन के आए हैं आप। दिस इज हाउ सिनर्जी है ना, कॉमन पेज पे आई, आपको समझाया। फिर डिसीजन आपने लिया था कि मुझे बिल्कुल, सिंगल, हम लोगों ने फिर टीटू सर से भी मुलाकात करी थी और फिर जॉइंटली हमने कहा कि विल गोइंग फॉर रियलमी स्टोर Realme ओपनिंग। store। और सर मजे की बात यह है कि जब रियलमी स्टोर मैंने खोला ना, तो मुझे एक अलग अनुभव हुआ। अनुभव ऐसा हुआ कि जो मैं ट्रस्ट बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट सोच रहा था वो मैंने इंप्लीमेंट किया। सेल कितनी हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर एक कस्टमर अपने स्टोर पे घुस के ये बोलता है कि मेरे हाथ में भैया पुराना एक रियलमी का फोन है जो आज तक चल रहा है, अब मुझे सर एक अच्छा सा 20,000 50,000 40,000 की रेंज में फोन दिखाओ, वो मेरा जो खुशी का ठिकाना था ना, वो यही था कि मेरे कस्टमर जिस तरीके से आएंगे, क्योंकि ट्रस्ट बिल्डिंग इज द बिगेस्ट थिंग सर। करेक्ट। यस। तो थोड़ा वापस सर स्टोर के ऊपर जाते हैं। हमने डिसाइड कर लिया कि स्टोर को हम रियलमी का करेंगे। जी। उसके बाद मुझे ध्यान है कंपनी की गाइडलाइंस थी, हमने अपने स्केचेस लिए, ड्राइंग्स ली, और ये स्टोर आपने बताया था बंद पड़ा था, शटर पड़ा था, पूरा का पूरा मैस था। बिल्कुल सर, आपने फर्स्ट दिन की And being पिक्चर an भी देखी engineer, थी आपने। आपने कि मैंने और आपने मिलकर उस पर काम किया, और आपने मेरे ख्याल से जितने भी स्टोर, डिजाइनिंग तो कंपनी की थी, लेकिन इसकी फ्लोरिंग है या सीलिंग है या ग्लेजिंग है, सब आपने किया। तो आपको आसान लगा कि कठिन लगा? हाँ कि नहीं सर, आपने कह दी किसी कंपनी को करना था, या आपने इंजीनियरिंग का फायदा लिया यहाँ पे? नहीं सर, मेरे को बड़ा मजा आता है कंस्ट्रक्शन में। अगर आज आप मुझे बोलोगे ना असीम जी मेरी एक जमीन रख पड़ी है और उस पर आप कुछ करके दो, तो मैं आज कर सकता हूँ। Okay. क्योंकि मैं 10 साल में कम से कम 6-7 साइट्स बनवा चुका हूँ, मेरी या मेरी बुआ जी की या कुछ इनडायरेक्टली। तो मुझे इस 240 स्क्वायर फीट की स्पेस को बेसिक ड्राइंग्स में कन्वर्ट करने में बहुत आसानी लगी सर, क्योंकि सब कुछ फिक्स था। मेजरमेंट्स मैंने खुद नहीं लिए थे, अगर आपको ध्यान हो।
और फाइनली जब इनॉग्रेशन हुआ तो ये बहुत खूबसूरत स्टोर निकल के आया सर। करेक्ट करेक्ट। तो ये बताइए असीम जी, हमारा स्टोर जो है कितने स्क्वायर फुट का है? सर ये जो इसका जो फ्रंट है दैट इज 12 फीट 12 फीट और डेप्थ जो है इसकी वो 20 फीट है। तो सिंगल ब्रांड के लिए हमारे लिए बहुत सफिशिएंट Yes, एक्यूरेट yes, साइज yes. है। 100% ठीक है, तो sir, थोड़ा 240 स्टोर छोटा है, 250 लेकिन मैं चाहूंगा जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं आप थोड़ा अपने स्टोर को घुमाइए और मुझे बताइए कि सर यहाँ से रियलमी का हैंडसेट खरीदने में क्या एक्सपीरियंस या क्या फायदे हैं? सर देखिए एक हाँ बताइए सबसे आप। पहले तो सर मजे की बात आपको बताऊं, रियलमी जो स्टोर है वो जितने भी फोन लॉन्च होते हैं, जी। जितनी भी सीरीज लॉन्च होती है जी। उनको हमारे को एक सॉर्ट ऑफ डेमो, जिसको हम डेमो ही बोलते हैं, ओके। वो डेमो को एक्सपीरियंस करने के लिए कस्टमर्स को रखवाने के लिए यहाँ देता है। जब ये फोन्स यहाँ रहते हैं तो कस्टमर के माइंड में एक ही चीज आती है कि हमारे को 16 प्रो लेना है या 16 प्रो प्लस लेना है। क्या सर आपके पास 16 प्रो प्लस जो हमारे इतने सारे फोन्स आप देख रहे हैं, तो वो सबसे पहले एक्सपीरियंस करता है प्रो प्लस का या 16 प्रो का। जब उसको ये तसल्ली हो जाती है कि फोन में क्या फीचर है, उसकी डिजाइनिंग कैसी है, फोन के स्पेसिफिकेशन कितने हैं, तब वो हमसे आराम से वो परचेज करने में झिझकता नहीं है। सर दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरा ओनली रियलमी स्टोर है तो हम लोग ऑलरेडी मैप्ड है, तो कस्टमर डायरेक्ट जब आता है तो मैं उसको ओपनली बता देता हूं कि इसमें ये यूपीआई ऑफर है या ये क्रेडिट कार्ड का ऑफर है। Okay. फाइनली ही इज रेस्ट अश्योर्ड कि सर जो भी स्टोर का सेल कर रहे हैं इट इज 100% ट्रस्टवर्दी। सो मजा आता है सर बेचने में इस तरीके तो से। मतलब एक्सपीरियंस कस्टमर का हो गया। तो दूसरा असीम भाई, जब नया फोन आता है, जब आता है नया लॉन्च होता है, तो हमको कुछ प्री विंडो मिलती है आपके पास? अर्ली पहले स्टॉक आता है, कलर कॉम्बिनेशन चॉइस दो तरीके से सर सेल स्टार्ट होती है रियलमी की, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। ऑफलाइन में अनुभव ही अलग होता है क्योंकि हमारे पास जो डेमो पीस होता है सॉर्ट ऑफ वो 6-8 दिन पहले ही आ जाता है। तो कस्टमर जैसे अभी रिसेंटली 16T लॉन्च हुआ तो हमारे पास 6 दिन सेल से 6 दिन पहले ही फोन आ गया। कस्टमर आते हैं, क्वेरी जनरेट करते हैं कैसा फोन है, तो 6 दिन में दे कम टू डिसाइड कि यस दिस फोन इज गुड। फिर क्या होता है सर, कंपनी उसी प्री लॉन्च सेल पे कुछ ऑफर्स निकाल देती है। जैसे अभी 16T लॉन्च हुआ तो कंपनी ने ये जो वायरलेस 5 लाइट है, कंपनी ने ही एसोसिएट करके बोला कि 3 दिन में जो भी प्री बुकिंग कराता है या बाय करता है वो ये फ्री ले सकता है। तो इस तरीके से ऑफर मुझे नहीं लगता मल्टी ब्रांड में मिलते होंगे। असीम भाई, स्मार्टफोन के अलावा हमारे पास रियलमी में कौन कौन से प्रकार की रेंज है? मतलब फोन के अलावा आपके पास पैड्स हैं, सारी एक्सेसरीज है, इनके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल सर, अपने जो फोन की रेंज अभी शुरू हो रही है वो C71 करके एक फोन है। तो बेसिकली C71 तो एक 4G फोन है जी। अब कंपनी आई थिंक C100 और नए नए तरीके के मॉडल्स ला रही है। तो हमारा जो कंपनी का बेसिक पोर्टफोलियो है वो 20,000 से लेकर और 80,000 तक का फोन है सर। और आपको जान के खुशी होगी कि यही जो मंथ है जून का, इसके अंदर GT8 Pro करके एक फोन आता है। मेरे जो आपके जो व्यूअर्स देख रहे होंगे वो भी एक बार सर्च कर सकते हैं GT8 Pro। मैंने ऐसा सुना है कि वो वर्ल्ड में नंबर 3rd पोजीशन पे है इस टाइम। उस पर्टिकुलर फोन की जो वैल्यू है। और आप देखेंगे मैंने इस महीने 3 फोन सेल करे। तो उस फोन में कुछ विशेष बात है? सर यस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम गेमिंग फोन। और उसकी आप बनावट देखेंगे, उसकी आप कैमरा देखेंगे, एवरीथिंग इज एक्सीलेंट। तो हम लोग अपने व्यूअर्स को बैकएंड में दिखाएं भी देंगे फोन कैसा है। 100% सर, बिल्कुल दिखाएंगे सर। तो वो स्पेशल ऑर्डर पे आता है, आपने बताया। क्योंकि सर मिलता है, बहुत स्पेशल लोगों के लिए मिलता है, क्योंकि इट इज अ 70,000 to 80,000 फोन। सो ऑब्वियसली सर हर कोई कस्टमर बाय करना नहीं चाहेगा उसको। जिसको पता है वो ये बोल देता है कि आप सर एडवांस ले लो, कल आ जाऊंगा, मंगवा के रख दो सर। इसी महीने आपने 3 फोन? कल ही बेचा है सर मैंने एक फोन, और फर्स्ट वीक ऑफ जून में और सेकंड वीक ऑफ जून में। असीम भाई एक बार और बताइए, अभी इंडस्ट्री के अंदर देख रहे हैं कि लगातार हर महीना कुछ ना कुछ चिपसेट को लेके कुछ प्राइसिंग बढ़ रही है। तो हमारे ब्रांड के अंदर भी इम्प्लीमेंट हुआ है, हमारे पे फोन हुए। तो कस्टमर का रुझाव कम हुआ, ज्यादा हुआ है, बराबर है, मेंटेन है? कस्टमर की एक मेंटेलिटी होती है कि वो अब उसको दिखता है ना कि अभी महंगे हो गए फोन, तो वो मेरे पास भी आया। ऐसे वो 20-25 स्टोर पे जाएगा। जब उसको सबके थ्रू यही पता लगेगा ना कि बढ़ गए हैं रेट, देन ही अगेन कम बैक। सो पेशेंस इज द बिगेस्ट थिंग सर, क्योंकि ये मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है कि हमने सुना था कि फोन लॉन्च होता है रेटें कम होती हैं, अभी फोन लॉन्च होने के बाद भी रेटें बढ़ती जा रही हैं। शायद हो सकता है कि साल भर के अंदर ये चीजें बहुत नॉर्मलाइज हो जाएं सर। अच्छा। जी जी जी। दूसरा असीम भाई बताइए, अब आपको इस कार्य में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगेन सर वही मेरा तो एक स्टाइल है, 6 महीने इसको समझ लिया। पहले दिन मुझे ये भी नहीं पता था क्या फोन की सीरीज है, क्या मैपिंग होती है, कैसे बेचते हैं। बट अब मैं आपको मजेदार बात ये बताता हूँ कि नाउ इट इज द 7th month ऑफ दिस स्टोर एंड आई एम हैप्पी टू सेल फॉर माई कस्टमर्स एनीथिंग आई कैन सेल।
एंड आई एम अवेयर ऑफ ऑल दी थिंग्स नाउ। तो मेरा सुझाव ठीक था और अरे टीपू सर का मजा, भी बिल्कुल सुझाव सर, मजा आ गया 100% सर। मुझे बहुत खुशी हुई कि जब सर मिले थे तो मुझे ऐसी फील आई थी, पता नहीं होगा नहीं होगा क्या होगा। एक बार तो ये भी माइंड में आया कि नहीं चलेगा तो सोच लेंगे, सर से फिर पूछ लेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपन कोई भी चीज को कंसिस्टेंटली करें तो वो चीज सर चलती है। हाँ, रिटेल के अंदर क्या होता है, शुरुआत का सर जो सीजन होता है, इनफैक्ट आपकी दिवाली अब पहली आएगी, तो आई एम श्योर बाय द टाइम यू रीच द दिवाली अभी चीजें बहुत अच्छी होंगी और आपको और कॉन्फिडेंस ब्रांड के साथ 100% सर, बढ़ेगा। बिल्कुल आएगा सर। तो असीम भाई, जितने भी हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं व्यूवर्स जो है ना, उनके लिए बताइए क्या हमारा जो एक्सक्लूसिव स्टोर है क्या लेके आ रहा है। सर पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा एक्सक्लूसिव रियलमी स्टोर है वो मेन गिरधर मार्ग मालवीय नगर में है, जयपुर में। और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अपने जितने भी व्यूवर्स हैं जी। उनको बोलिए किसी भी थ्रू इंस्टा पे, यूट्यूब पे, कि वो यहाँ हमारे स्टोर पे आए। ओके, जो भी कस्टमर आएगा हमारे स्टोर पे, ऑब्वियसली वो फोन तो 100% तो लेके मेरे जाएगा। जूम जिंग के कस्टमर को स्पेशल डिस्काउंट सर मिलेगा। 100% चलिए, मिलेगा, और बस आप मुझे टैग डाल दीजिएगा। ओके। तो फोन्स तो लेके जाएंगे ही जाएंगे, साथ में अच्छे अच्छे उपहार भी हैं, समय समय पे बदलते हैं उपहार। ओके। अभी बीच में हमने बड्स या नेक बैंड्स भी दिए थे, ओके। और स्टूडेंट्स ऑफर भी चलते हैं। ओके। और सर और अच्छी बात यह है कि क्योंकि हम स्पेशलाइज्ड रियलमी स्टोर ओपन करके बैठे हैं, तो हमारे पास पेपर फाइनेंस की सुविधा भी है, यूपीआई डिस्काउंट्स भी है, क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट भी है। हर तरीके की स्कीम आपको मेरे स्टोर पे मिल जाएगी। ओके जी। तो ये थे असीम भाई, जिन्होंने अपने रिटेल की जर्नी और रियलमी के स्टोर की जर्नी हमारे को बताई। तो असीम भाई, आप जूमजिंग के शो पे रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड बहुत विश यू धन्यवाद ऑल द सर। Thank you वेरी so वेरी much. बेस्ट Thank you फॉर so much. अपकमिंग मंथ। Thank you. थैंक यू सो मच। Yeah, the signal's lit.